हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। लद्दाख राइड जो कि हर बाइकर का सपना होती है कि जीवन में कम से कम एक बार तो अपनी बाइक के ऊपर लद्दाख का कंप्लीट टूर जरूर करना ही करना। और हम लोगों ने भी अपना ये वाला सपना जस्ट कंप्लीट किया है कुछ दिन पहले। हम लोग भी बाइक पर गए थे, पूरा लद्दाख का टूर किया और वहां से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो हम आपके साथ कर रहे हैं शेयर। इससे पहले मैंने अपनी लद्दाख की पूरी टूर की जो वीडियोस हैं पर डे के हिसाब से एवरी एपिसोड अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। उससे आपको और भी ज्यादा बेहतरीन तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आपका टोटल रोड मैप क्या रहना चाहिए, किस तरफ से जाएंगे, किस तरफ से आएंगे, कितने दिन कहाँ पर लगेंगे, उसकी भी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके साथ आप इस साल लद्दाख जाने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो 25 चेक पॉइंट्स जिनको कि आपको क्लियर करने की जरूरत है अगर आप भी लद्दाख जा रहे हैं अपनी खुद की बाइक के ऊपर, बाइक के स्कूटर पे या गाड़ी पे, जिस पे भी आप जा रहे हैं। आप इन सभी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि शायद आपके पास अवेलेबल ना हो। तो उन सब चीजों को जाने से पहले पहले आप खरीद लीजिएगा। अपना पूरा का पूरा जो 25 जो चेक लिस्ट है, जो चेक पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन सबको टिक करके संगे संग आप क्लियर करते जाइएगा ताकि रास्ते में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका जो लद्दाख का ट्रिप है वो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल रहे और बहुत ज्यादा बढ़िया रहे, किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले बताते हैं आपको एक नंबर वाला चेक पॉइंट। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है आपकी बाइक की सर्विसेज। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, गाड़ी से, जिससे भी जा रहे हैं, जाने से पहले एग्जैक्ट पहले आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जिस पे भी जा रहे हैं, बाइक पे, गाड़ी पे, स्कूटर पे, अगर हो सके जिस भी ब्रांड की आपके पास बाइक है या गाड़ी है या जिस पे आप जा रहे हैं उसकी सर्विस ऑथोराइज एजेंसी से ही करवाइएगा। क्योंकि अगर आप एजेंसी से करवाते हैं तो वो हर एक चीज बहुत ही बढ़िया से और डिटेलिंग से करते हैं। और अगर आप एजेंसी से नहीं करवा रहे हैं, अगर आपको अपने लोकल जो एजेंसी है, जो शोरूम है, वहां पे ट्रस्ट नहीं है, बाहर किसी मैकेनिक से करवा रहे हैं तो किसी बढ़िया से ट्रस्ट वर्दी मैकेनिक से ही करवाइएगा ताकि रास्ते में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रैश गार्ड। यूजुअली आपकी बाइक के ऊपर लेग गार्ड तो लगा ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो लेग गार्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है, वो बहुत ही कम ब्रॉड होता है। और वो आपके लेग को तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन आपकी कंप्लीट बाइक को प्रोटेक्ट नहीं करता है। वो टंकी को प्रोटेक्ट नहीं करता है या बाइक की जो फुल बॉडी है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। और वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ रोड है, बहुत ही ज्यादा रास्ते खराब है। अगर आप वहां पर गलती से भी गिरते हो तो ना कि सिर्फ आपके पाँव पे चोट लगती है, आपके घुटनों पे चोट लगती है, बल्कि आपके बाइक के ऊपर भी एक अच्छा खासा डैमेज आ जाता है। लेकिन वहीं आप अगर इस तरह का लेग गार्ड लगवा कर जाओगे तो आपकी बाइक और बाइक की जो टैंकी है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी। वैसे भी आजकल जो बाइक्स आ रही है ना उनकी टंकी, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स बाइक है जिनकी टंकी जो है वो प्लास्टिक की होती है। उनकी जो लोहे वाली टंकी है वो इन साइड में रहती है और बाहर जो है वो प्लास्टिक का या फाइबर की बॉडी रहती है। अगर वो बॉडी वहां पर क्रैक हो जाएगी तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और अगर आपकी बाइक की टंकी जो है वो मेटल की भी है और उसके ऊपर किसी भी तरह का डेंट आ जाता है, स्क्रैच आ जाता है, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा उसको रिपेयर करवाना। इसलिए आप इस तरह का जो है वो एक क्रैश गार्ड ले लीजिएगा और बाहर किसी भी मैकेनिक से आप क्रैश गार्ड लगवा लीजिए आपका बाइक के ऊपर ताकि आपकी बाइक और आप दोनों प्रोटेक्टेड रहें। थर्ड आता है एलईडी सेटअप। जो आपकी बाइक के साथ पीछे से स्टॉक लाइट्स आती है ना, कई बार उन लाइट्स की ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा कम होती है। और वहां पर क्या सीन है कि अगर वैसे तो आपको रात को ड्राइव नहीं करना, आप रात को ड्राइविंग जो है वो अवॉइड करिए, बट फिर भी इन केस अगर आप किसी भी तरह से वहां पर लेट हो जाते हैं और मजबूरीवश आपको रात को ड्राइव करना पड़ता है तो जो बाइक की स्टॉक लाइट्स रहती है ना उनका थ्रो इतना बढ़िया नहीं होता है। तो अगर अगर आप अपनी बाइक में एलईडी लाइट इंस्टॉल करवा लेंगे या जो छोटी लाइट रहती है ना जो लेग गार्ड पे लगी रहती है या क्रैश गार्ड के संग लगी रहती है, वैसे वाली अगर आप छोटी छोटी लाइट्स इंस्टॉल करवा लेंगे पहले से ही तो आपको लाइट का थ्रो अच्छा मिलेगा। क्योंकि रात को शार्प टर्न्स आते हैं, ऑफ रोडिंग आती है, वहां पर कम लाइट अगर होगी तो आपके साथ किसी भी तरह का बड़ा हादसा हो सकता है। तो उस हादसे को अवॉइड करने के लिए अगर आप पहले से ही एलईडी लाइट्स लगवा लेंगे अपनी बाइक के ऊपर, भले वो एक्स्ट्रा हो, भले वो जो आपकी स्टॉक लाइट है उसके अंदर अगर एलईडी बल्ब अटैच हो जाता है तो आप किसी भी तरह से देख लीजिएगा, एलईडी लाइट लगवा लीजिएगा ताकि आपको लाइट का थ्रो बढ़िया मिले
और आपको रात को विजिबिलिटी की कोई भी दिक्कत ना आए। चौथे नंबर पे आता है लीवर गार्ड। इस तरह का लीवर गार्ड आप अपनी बाइक पर याद से लगवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी बाइक वहां पर स्लिप करती है, आप गिरते हो और वहां पर अगर आपका लीवर टूट जाता है तो आप बाइक राइड कैसे करेंगे। और वहां पर बहुत ही दूर दूर तक जो है ना कोई मैकेनिक भी नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो उनके पास बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो सामान रहते हैं नेसेसरी वाले, वो आपको नहीं मिलते। तो अगर आपका बाइक का वहां पर लीवर गार्ड टूट जाता है तो आपका ब्रेक नहीं लग पाएगी, आपका क्लच नहीं दब पाएगा, तो उस केस में जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर आप इस तरह के लीवर गार्ड जो अपनी बाइक पर जाने से पहले इंस्टॉल करवा लेंगे तो आपके जो लीवर्स है ना वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो लीवर्स टूटेंगे नहीं और रास्ते में कहीं पर भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिफ्थ आते हैं साइड मिरर। वैसे तो साइड मिरर सभी बाइक में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे रहते हैं जो कि साइड मिरर को रिमूव करवा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, वहां पर साइड मिरर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपने भी अपने बाइक से साइड मिरर जो है वो रिमूव करवाए हैं तो आप साइड मिरर लगवा लीजिए। भले आप स्टॉक वाले लगवा लीजिए या बाहर से आप एक्सटर्नल किसी भी तरह का स्टॉक मिरर लगवा लीजिए। स्टॉक मिरर वहां पर जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो साइड मिरर अपनी बाइक पर लगवा कर ही चलिएगा। सिक्स नंबर पर आते हैं बाइक के टायर्स। देखिए वहां पर बहुत ज्यादा आपको ऑफ रोड करने को मिलती है, रोड बहुत ज्यादा पथरीले होते हैं और खराब होते हैं। सो इन केस में अगर आपके बाइक के टायर खराब है, अगर घिसे हुए हैं, तो वहां पर टायर्स के पंक्चर होने का या टायर के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए अगर मिनिमम आपके बाइक के जो टायर्स है ना वो 70% तो रहने ही चाहिए। और अगर आपके बाइक के टायर्स पे काफी ज्यादा पंक्चर लगे हैं, एक से ज्यादा पंक्चर लगे हैं, दो या तीन लगे हैं, तो अपनी बाइक के जो टायर हैं उनको चेंज करवा लीजिएगा और नए टायर डलवा कर ही चलिएगा। उसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे भाई होंगे जिनके पास में भी 100 सीसी की बाइक हो और वो उनसे ट्रेवल करना चाहते हैं। तो क्या सीन होता है ना, जो 100 सीसी या 110 सीसी के बाइक्स रहती है ना, जो इनके टायर्स रहते हैं वो काफी ज्यादा पतले रहते हैं। इनमें अक्सर फ्रंट में मिलता है आपको 70 सेक्शन का और रेयर में आपको मिलता है 80 सेक्शन का टायर। और जब शार्प टर्न आते हैं ना और वहां पर जब धूल मिट्टी या रेत वगैरह भी गिरी रहती है, छोटे छोटे कंकर गिरे रहते हैं, वहां पर आपके बाइक के स्किड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे सामने ही एक और बंदा जा रहा था जिसके पास थी होंडा की सीडी 110 और उसका रियर टायर था 80 नंबर और फ्रंट टायर था 70 नंबर का। हमारे सामने वो बंदा 2 बार गिरा है शार्प टर्न से। सो इसलिए अगर आपके पास 100 सीसी की बाइक है या कोई भी ऐसी बाइक है जिसके जो टायर के नंबर है वो सामने का 70 या पीछे का 80 सेक्शन का है, तो आप इन टायर को चेंज करवा लीजिएगा याद से। फ्रंट में आपको मिनिमम 90 सेक्शन का और बैक में मिनिमम 100 सेक्शन का टायर चाहिए। इन साइज के टायर से आपको ग्रिप अच्छी मिलती है और शार्प टर्न में आप गिरोगे नहीं, आपकी बाइक की बैलेंसिंग अच्छी बन जाएगी। 7वें नंबर पे आती है पंक्चर किट। क्योंकि ऑफ रोड होने की वजह से ना वहां पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस आते हैं जहां पर आपके बाइक के पंक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस केस में आप ऑनलाइन इस तरह की एक पंक्चर किट मंगवा लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहां पर दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं रहेगा, कोई पेट्रोल पंप नहीं रहेगा, 100 150 किलोमीटर तक कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। सो इन केस में अगर आपकी बाइक पंक्चर होती है तो आपके पास पंक्चर किट रहनी चाहिए, जिससे आप अपनी बाइक का पंक्चर खुद से ही लगवा लोगे। और इसके साथ 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 आप एक ऑनलाइन इन्फ्लेटर भी बाय कर सकते हो, भले वो मैनुअल करो भले वो इलेक्ट्रॉनिक करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास इन्फ्लेटर ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाइक वाले या गाड़ी वाले हमारे भाई लोग रहेंगे जिन्होंने पहले से ही एक इन्फ्लेटर जो है वो परचेज करके रखा रहता है अपने डेली यूजेस के लिए। अगर आपके पास इन्फ्लेटर भी इस तरह का है, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी, तो उसको भी साथ में जरूर कैरी कर लीजिए। अब इसके बाद ना आते हैं टॉप बैग्स इस तरह के। तो ये जो रहते हैं ये ऑप्शनल रहते हैं। देखिए बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जो कि डेली का राइडिंग नहीं करते हैं, ऑफिस जाने वाले होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, जो 6 महीने साल या 1.5 साल में भाई एक बार घूमने निकलते हैं। सो अगर आप इस तरह के टॉप बैग्स लेते हैं ना तो आई थिंक ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आप रोज रोज तो निकलोगे नहीं और इतने महंगे टॉप बैग्स लेने का कोई फायदा नहीं है। सो आप नॉर्मल अपने घर का कोई भी बैग लो। हाँ, आप सूटकेस मत लीजिएगा, जो ट्रॉली बैग रहते हैं ना वो वाला मत लीजिएगा। क्योंकि ट्रॉली बैग के नीचे ना रॉड रहती है लंबी सी और वो खिसकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए एक नॉर्मल बैग लीजिए, कोई भी आपका घर में जिस तरह में डफल बैग रहता है ना उस तरह का बैग ले लीजिए। एक आप जो कॉलेज बैग रहता है जो हम लोग पीठ पे डालते हैं ना काम पे जाने के टाइम भी, आप उस तरह का बैग ले लीजिएगा। एक आप कंधे पे पहन लीजिएगा जो आपका बैक बैग रहता है, और दूसरा बैग जो रहता है वो अपनी बाइक के पीछे आराम से आप बांध सकते हैं। तो इस तरह का बैग आप ले लीजिएगा, बेफालतू में एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आती है रोप। रस्सी वैसे तो आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी घर में, एक मजबूत रस्सी ले लीजिएगा जिससे आप अपना पीछे वाला जो बैग है उसको आप बांध सको।
बढ़िया से बांध सको ताकि रास्ते में कहीं पर भी आपको जो बैग है वो गिरे ना। और उसके बाद नेक्स्ट आता है तिरपाल। तिरपाल आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आपके पास घर में है तो आप घर वाली तिरपाल भी यूज कर लीजिएगा। आपको छोटा एक पीस चाहिए जिससे आपका बैग अच्छे से रैप हो सके। और अगर आपके पास घर में तिरपाल नहीं है, तकरीबन 100 से 150 रुपए का एक छोटा सा पीस आ जाएगा आपका, बहुत ही बढ़िया सा तिरपाल का, जिससे आप अपने बैग को रैप कर सकते हैं ताकि रास्ते में अगर कहीं भी बारिश पड़ जाए, पानी गिर जाए, तो आपका बैग जो है वो प्रोटेक्ट रहे। वो आपको जो बैग है वो अंदर से, कपड़े जो है अंदर से वो गीले ना हो। उसके बाद आता है हेलमेट। अगर आप बाइकर हो तो हेलमेट तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही होगा, बट स्टिल अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप एक बढ़िया सा हेलमेट परचेज कर लीजिएगा। और हेलमेट जो है ना वो आपको फुल बॉडी वाला लेना है, हाफ वाला नहीं लेना है। कुछ हेलमेट रहते हैं ना जो यहाँ से ओपन रहते हैं, हाफ होते हैं, वो वाला हेलमेट लेके मत जाइएगा। जो फुल हेलमेट रहते हैं ना जिसमें विंड लगी रहती है, पूरा नीचे तक बना रहता है, वो वाला हेलमेट लेकर जाइए। क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा ठंडी रहती है और पेड़ नहीं रहते हैं ज्यादातर, वहां पर पत्थर वाले पहाड़ रहते हैं, रेत वाले पहाड़ रहते हैं। तो जो हवा रहती है ना, हवा का बहाव भी बहुत ज्यादा तेज रहता है। और जब तेज ठंडी हवा आपके चेहरे पर लगती है, आपके नाक के ऊपर लगती है, आपके फेस के ऊपर लगती है ना, तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। इसलिए पूरा कवर वाला इस तरह का हेलमेट लीजिएगा ताकि आप हवा से, ठंडी तेज हवा से बच सके, जिससे आप बीमार नहीं पड़े। उसके बाद आता है राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो राइडिंग जैकेट्स भी आती हैं, लेकिन क्योंकि आप रेगुलर ट्रैवलर नहीं है, आप रेगुलर बाइकर नहीं है, तो इसलिए महंगी जैकेट्स, इस तरह का राइडिंग सूट लेने का कोई फायदा नहीं है। आप आज जा रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट कब जाओगे कब नहीं जाओगे आपको भी नहीं मालूम। फिर 6 महीने, साल या 1.5 साल बाद जब भी कभी आपको मौका मिलेगा या छुट्टी मिलेगी आप तभी जाओगे। तो इसलिए इस तरह का महंगा राइडिंग सूट लेने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने नॉर्मल कपड़े पहनिएगा, लेकिन इस तरह के राइडिंग गियर्स जरूर ले लीजिएगा। ये आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी मिल जाएंगे। इसमें स्पेशली जो नी गार्ड रहता है ना, नी गार्ड और एल्बो गार्ड, ये दो चीजें इसमें इंक्लूडिंग रहती है। जब भी आप कहीं गिरते हो, स्लाइड होते हो, स्किड करती है आपकी बाइक, आप गिरते हो ना, तो ये आपके एल्बो को और नी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको अवॉइड बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। अगर आप ऐसे चले जाते हो और भगवान ना करे अगर आप गिर जाते हो ना, तो वहां पे गर्म गर्म में तो आपको शायद इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा कि नहीं मेरे को जो चोट लगी, मेरे को दर्द नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आप नाइट स्पेंड करते हो, ठंडी वहां पर बहुत ज्यादा होती है ना, अगले दिन ही जो है वो आपकी बॉडी अकड़ने लग जाती है। आप जहाँ पे भी चोट लगी होगी, एल्बो पे या नी पर, वो आपकी सीधी नहीं हो पाएगी और इस केस में आप अपनी बाइक भी नहीं चला पाओगे। गियर्स के साथ साथ ग्लव्स आते हैं, आप ग्लव्स भी ले लीजिएगा। ग्लव्स भी आपको ऑनलाइन इजीली 100-150 रुपए में मिल जाएंगे। और जो राइडिंग गियर्स हैं इस तरह के, वो आपको 700, 800 या 900 तक बढ़िया मिल जाते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन अपने हिसाब से परचेज कर लीजिएगा। और राइडिंग ग्लव से क्या रहता है कि जब आप गिरते हो या कहीं आप इन केस भगवान ना करे अगर आप टकराते भी हो ना, तो आपको ये हड्डियां रहती हैं, जो बोन्स रहती हैं, ये प्रोटेक्ट रहती हैं, आपको चोट नहीं लगती। क्योंकि इन जगह पर अगर चोट आ गई तो फिर आपकी बाइक की ग्रिप अच्छे से नहीं बन पाएगी और आप अच्छे से जो है अपनी बाइक वो ड्राइव नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं शूज। अब शूज जो आप यूजुअली पहन रहे हो आप वही वाले शूज पहन सकते हो, लेकिन अगर आपके पास हाई नेक शूज है तो हाई नेक शूज आप जरूर लेकर चलिएगा। क्योंकि हाई नेक शूज से क्या रहता है कि जब आप बाइक पर बैठते हो ना, अगर आपने नॉर्मल शूज पहने हैं तो जो आपकी जीन्स रहती है वो अपने शूज से थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। और जो ये बीच में गैप बचता है ना, जब आप बाइक चलाते हो ठंडी हवा लगती है, तो यहाँ से सर्दी जो है, हवा जो है ठंडी, वो आपके पाँव में जाती है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हो। और अगर आप वहां पे बीमार पड़ जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं अगर आपके पास हाई नेक शूज रहते हैं ना, तो वो जो गैप रहता है वो ढक जाता है और आपको फिर ठंडी हवा जो है वो असर नहीं करती है। फर्स्टली, सेकंडली, बहुत सारे लोग, आप लोगों के पास स्पोर्ट्स शूज ऐसे होंगे जिनके ऊपर ना नेट लगा रहता है, जहां से जाली से अंदर हवा जाती रहती है। तो वो वाले अगर आपके पास शूज हैं तो आप उनको अवॉइड करिएगा। अगर ठंडी हवा जाए अगेन आपके पाँव में, तो भाई आपके पाँव ठर जाएंगे और सर्दी आपकी पूरी बॉडी में जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। सो अगर आपके पास ऐसे शूज हैं जो हाई नेक है और कंप्लीट ढके हुए हैं, स्पेशली स्नीकर्स ऐसे रहते हैं ना हाई नेक वाले, अगर आपके पास वो है तो आप वो पहन के जाइएगा। अगर नहीं है तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। बहुत महंगी परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं ऐसे वाले शूज पहनते हैं तो आप कोई भी हल्के से जो है 700-800 तक जो है वो भी परचेज कर सकते हैं, ताकि आपके पाँव में हवा ना जाए, राइडिंग के दौरान आप सेफ रहो। और उसके अलावा आपको एक रेन शूज लेने हैं ऐसे वाले, क्योंकि जब आप किसी वाटर क्रॉसिंग से गुजरते हो ना और आपके पाँव जो है वो गीले हो जाते हैं वहां पर अक्सर ही, या जब आप जोजिला पास क्रॉस करते हो, ऐसी जगह क्रॉस करते हो, या उमिगा पास क्रॉस करते हो ना, जहाँ पर बर्फ कॉन्टिन्यूसली रहती है और वो बह कर रोड पे आ जाती है उसका पानी। तो जब आप वहां से अपनी बाइक गुजारते हो ना, तो जो पानी है वो आपके जूतों के अंदर चला जाता है और वहां पे ऑलरेडी बहुत ठंडी होती है।
तो अगर पाँव आपके ठंडे हो गए जूतों में, तो भाई वो पाँव जल्दी से सूखेंगे भी नहीं, और ना ही आपके जूते सूखेंगे, और ठंडी की वजह से आप बीमार पड़ सकते हो। इस तरह के आप शूज ले लीजिएगा, ताकि वाटर क्रॉसिंग टाइप आप ऐसे शूज पहन सको, जिससे आपके जो पैर हैं वो प्रोटेक्ट रहें और आप बीमार ना हो। नेक्स्ट आता है रेनकोट। अब रेनकोट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर मौसम अक्सर खराब हो जाता है। किसी भी टाइम बारिश गिर सकती है, और किसी भी टाइम जो है वो स्नो भी गिर सकती है। तो इस केस में जो है वो रेनकोट आपको प्रोटेक्ट करता है, बारिश से बचाता है। क्योंकि अगर आप बारिश में भीगकर बाइक चलाते हो, अगेन आप बीमार पड़ सकते हो भाई, आपकी राइडिंग खराब हो सकती है, आपका पूरा पूरा जो ट्रिप है वो खराब हो जाएगा। सो एक बढ़िया क्वालिटी का जो है रेनकोट अगर आपके पास ऑलरेडी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप परचेज कर लीजिएगा, और फुल लेंथ वाला परचेज करिएगा। क्योंकि कुछ रेनकोट जो है वो हाफ भी आते हैं, जिसमें सिर्फ टॉप वाला रहता है लेकिन लॉन्ग रहता है, वो वाला मत लीजिएगा। कंप्लीट लीजिएगा जिसमें बॉडी सूट ऊपर वाला भी रहता है और नीचे पजामा भी रहता है, आप वो वाला लीजिएगा। उससे आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीट ढक जाएगी और आप प्रोटेक्टिव रहोगे। देन आपका आता है मोबाइल होल्डर। अब मोबाइल होल्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल होल्डर आपको बाइक के अपने सामने लगाना है, ताकि आप ऑफलाइन मैप या ऑनलाइन मैप आप जो भी वहां पर यूज कर रहे हो, वो आप कंटिन्यूसली देख सको। क्योंकि वहां पर दूर दूर तक आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहता, नया जगह है, आपको वहां के रास्ते के नहीं मालूम, इसलिए मोबाइल होल्डर बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कंटिन्यूसली अपना मैप देख सको। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कपड़ों की। आपको किस तरह के कपड़े लेकर देने चाहिए। सो देखो, वहां पर भाई ठंड जो है बहुत ज्यादा रहती है, माइनस में टेम्परेचर चल जाता है। सो आप जैकेट्स ही लेकर जाइएगा, स्वेटर वगैरह अवॉइड करिएगा। अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो आप जैकेट लेकर जाइएगा, और वो भी हैवी वाली, जिसमें से हवा पास ना हो। अगर आपके पास लेदर की जैकेट है तो आप वही लेकर जाइएगा। और उसके अलावा एक आप वार्मर लेकर जाइएगा, जो अंदर पहनोगे ना, एक बढ़िया क्वालिटी का वार्मर ले लीजिएगा, जो आपको ठंड से बचाएगा। और उसके अलावा आप टी शर्ट या शर्ट जो भी पहनना चाहते हैं वो, और उसके ऊपर आपको चाहिए एक बढ़िया क्वालिटी की हैवी जैकेट, जो आपका हवा से आपको प्रोटेक्ट करे, अंदर हवा ना जाने दे। लेदर की होगी तो भी बढ़िया है, और अगर आपके पास लेदर की जैकेट नहीं है, आपके पास दूसरी जैकेट है, तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा ऐसी जो कि विंड प्रूफ हो, जिसमें से हवा क्रॉस ना। नेक्स्ट आता है पावर बैंक। क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली मैप चलाते हो ना, तो आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन करती है। ऊपर से वहां पर जब नेटवर्क नहीं रहता है, आपकी स्क्रीन 24 घंटे ऑन रहती है, यही धूप में आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करती है। इसलिए पावर बैंक आपके पास होना बहुत जरूरी है, ताकि अपने मोबाइल को आप संगे संग चार्ज कर सको। और अगर आपकी बाइक में ऑलरेडी मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट है, तो आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके पास मोबाइल पॉइंट नहीं है, आपकी बाइक में मोबाइल चार्जर नहीं लगा हुआ है, तो आप बाहर से भी कहीं से जो है उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। वैसे तो आजकल जो नई बाइक्स आ रही हैं, उन सभी में चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी दिया रहता है बाइक्स में। और अगर आपके पास नहीं है आपकी बाइक में चार्जिंग पॉइंट, तो आप बाहर से किसी भी मैकेनिक से जो है, इलेक्ट्रिशियन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वहां से जो है आप चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है भाई ऑक्सीजन सिलेंडर। इस तरह के ना पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मार्केट से मिल जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचते हो ना, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आएंगे, मोशन सिकनेस होगी, सर दर्द होगा। इसलिए इस तरह का जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर आप अपने लोकल मेडिकल शॉप से परचेज कर सकते हैं। हम लोगों ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज किया था, ये आया था ओनली 220 रुपीज का। ठीक है, इस तरह का आप लोकल मार्केट से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वहां पर जाकर परचेज करते हो ना, लेह लद्दाख में सेम कंपनी का सेम सिलेंडर हम लोगों को वहां पर दिखा रहे थे 650 रुपए में। जो वहां पर लोकल मेडिकल शॉप थी ना, वो 650 रुपए का दे रहे थे, और यहाँ से हम लोग लेकर गए थे ओनली 220 रुपीज का। सो इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर आप जरूर लेकर चलिएगा। अब इसका यूज कैसे करना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर में ना आगे मास्क बना रहता है, वो आपको सामने की ओर लगाना है, और ऊपर पंप रहता है जिससे आपको प्रेशर बनाना है। तो क्या रहिएगा कि आप जो सांस है ना, पहले बाहर छोड़कर देन मुंह को लगा के ऊपर से प्रेस करेंगे, और फिर सांस अंदर लेंगे, और देन सिलेंडर को दूर करिए, और फिर अपनी सांस छोड़िए। अगर आप वहीं से सांस ले रहे हैं और वहीं पर सांस छोड़ रहे हैं ना, तो आपको वो असर नहीं करेगा। इसलिए जब आप मास्क लगाते हैं और प्रेस करते हैं, अपनी जो नेजल कैविटी रहती है ना, इसको इस तरह से प्रेस करिएगा कि जब सिलेंडर से प्रेशर से ऑक्सीजन निकले, वो डायरेक्ट आपकी नेजल कैविटी में निकले, जिससे आपको बढ़िया ऑक्सीजन मिले। सो प्रेस करके ऑक्सीजन को इनहेल करिएगा, और सिलेंडर को साइड करके देन एक्सहेल करिएगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकले। नेक्स्ट है डायमॉक्स के टैबलेट्स। डायमॉक्स के टैबलेट जरूर लेकर चलिएगा, क्योंकि अगर आप डायमॉक्स के टैबलेट नहीं लेते हो, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, मोशन सिकनेस होना, वॉमिट होना, सर दर्द होना, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है।
सो जब आप श्रीनगर से निकलोगे ना, आप तभी जो है वो डायमॉक्स का टैबलेट ले लेना, और डेली के डेली मॉर्निंग जो है ब्रेकफास्ट के बाद आप एक डायमॉक्स का टैबलेट जरूर याद से ले लीजिएगा, जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं डायमॉक्स का टैबलेट मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स है, ऐसा है वैसा है। हम लोगों ने भाई डायमॉक्स की टैबलेट्स ली थी, और मोस्टली जितने भी लोग वहां पर जाते हैं सब डायमॉक्स ही लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करके किसी भी और तरह की टैबलेट जो है, जो आपको लगता है आपके लिए सेफ रहे या जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, आप वो टैबलेट ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जरूर लेकर चलिएगा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर आप जाते हैं और वहां पर जो धूप रहती है वो बहुत तेज रहती है। ठंडी तो ऑफकोर्स रहती है, बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, लेकिन धूप भी बहुत तेज रहती है, जिससे सन बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी स्किन ब्लैक पड़ जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर रैशेस आ जाएंगे, पूरी रेड रेड हो जाएगी, ब्लैक एंड रेड टाइप स्किन आपकी हो जाती है, छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। इसलिए सनस्क्रीन लेकर जरूर चलिएगा। और अगर आप बाइक राइडर हैं तो भाई फुल स्लीव्स की शर्ट या टी शर्ट पहन के चलिएगा, अपने चेहरे पे अच्छे से सनस्क्रीन लगा लीजिएगा, अपनी गर्दन पर भी लगा लीजिएगा, वरना बहुत ज्यादा आप टैन हो जाओ। और इसके अलावा अगर आप एक लिप बाम लेके जा रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहां पर बहुत ही जल्दी जो है ना वो आपके होंठ सूख जाते हैं, और 2 या 4 दिन के अंदर अंदर ही आपके होंठ फटना, और 2 या 4 दिन के अंदर अंदर ही आपके होंठ फटना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए लिप बाम लेकर जाइएगा, लिप गार्ड लेकर जाइएगा, जिसको आप डेली दिन में कम से कम 3 से 4 बार लिप पर लगाते रहिएगा, वरना आपके लिप्स की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, सारे के सारे फट जाएंगे। अब नेक्स्ट आती है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके एक फर्स्ट एड किट जरूर बनवा लीजिएगा, जिसमें सर दर्द की, वॉमिट की, पेट दर्द की, मोशन सिकनेस की, इन सब चीजों की जो मेडिसिन है वो वहां पर रहे, और इसके साथ ही साथ कुछ बैंडेजेस भी हों, ताकि इन केस अगर आपको कोई चोट लगती है, कोई खरोच लगती है, तो आप बैंडेज लगा सको, और अगर किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप तुरंत जो है वो दवाई ले सको, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक भाई गाँव नहीं मिलते हैं, मेडिसिन आपको नहीं मिल पाएगी, और वहां से जाकर अगर मेडिसिन परचेज करते हो तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। सो एक छोटी सी मेडिकल किट जो है, फर्स्ट एड किट, आप घर से ही बनाकर निकलिएगा। और लास्ट पे आता है जेरी कैन। अब जेरी कैन क्या रहता है, एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जो है ना 100-150 किलोमीटर पर कुछ ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पे 100-150 किलोमीटर तक जो है वो आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सो अगर आप एक जेरी कैन लेकर जाते हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो साथ ही साथ कैरी कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं पर भी आपको फ्यूल की दिक्कत आए, पेट्रोल एकदम से कम हो, तो आप उससे अपनी बाइक में या अपने स्कूटर पे आप फ्यूल अगेन रिफ्यूल कर सकते हैं। अगर आपके पास जारी कैन नहीं है तो आप कोई भी 1.5 से 2 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल रहती है ना, आप वो भी कैरी कर सकते हैं, आराम से उसको धो के सुखा कर लेकर जाइएगा, एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए। सो दोस्तों, ये थे वो 25 चेक पॉइंट्स। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पास ऑलरेडी है या आपको आपके घर से ही मिल जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि शायद आपको आपके पास ना हो या आपको अपने घर से ना मिले। सो इन सब चीजों को आप बाहर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ये जो सारी चेक लिस्ट है, कोशिश करिएगा कि लद्दाख निकलने से ये 3 से 4 दिन पहले ही आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपकी ऐन मौके पर छूटती है तो ऐन मौके पर परचेज करना वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये था 25 पॉइंट्स। आई होप ये पूरी की पूरी जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छा, ये जितने भी मैंने आपको 25 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सारे के सारे मैंने आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए हैं। ये सारी की सारी वो आइटम्स थी जो हम यहाँ से लेकर चले और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको सजेशन देते हैं कि भाई ये ले लो, आप वो ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, लेकिन इन सब चीजों के अलावा आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप रेगुलर राइडर नहीं हो तो। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, साल 1.5 साल 2 साल में एक बार कहीं निकलते हो, तो भाई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको घर से मिल जाएंगी, या आप घर से अरेंज कर सकते हो, या इनका रेप्लिका भी आप अपने लोकल शॉप से या घर से ही अरेंज कर सकते हो। और अगर नहीं हो पाता, देन आपको ये सब चीजें लेने की जरूरत पड़ेगी, और इससे आपकी राइडिंग जो है वो बढ़िया रहेगी, आपका पूरा जो टूर है, जो ट्रेवल है, वो आपका बढ़िया रहेगा। सो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके साथ आप लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।